राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत में एक एकादशी निर्जला करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज बताते हैं एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन करें और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में दोपहर में एक बार भोजन करें और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन, दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के सैया की पूजा होती है। यह एकादशी बहुत उत्तम फल देने वाली है, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्न और जल दोनों वर्जित हैं। लेकिन अगर किसी को प्यास लगी है और प्यास से व्याकुल हो रहा है, उससे उसका धैर्य धारण हो रहा है, मरने की स्थिति में आ रहा है, तो जल पी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे पीना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। एकादशी के दिन अगर आपको प्यास लगी है और बिना जल के नहीं रह सकते, तो आप जल को एक कांसे की थाली में डालिए और कांसे की थाली में डालकर अपने घुटने और दोनों हाथ ज़मीन में टेक लीजिए और आप गाय बन के उस जल को धारण कीजिए। तो आपको एकादशी का दोष नहीं लगेगा। और व्रत पीने के भी नियम होते हैं। जैसे शाम के टाइम जब गऊ लौटती हैं 5 बजे, उस टाइम व्रत जिसको अगर व्रत नहीं रहा जा रहा, प्यास से व्याकुल है, तो गऊ जब लौटती हैं शाम के टाइम 5 बजे, गऊ की धूल, तभी जल पीना चाहिए। और जल पीने के बाद आप कन्या को पहले 5 कन्या को जल पिला दें। कन्याओं को जल पिलाने के बाद आप स्वयं पी सकते हैं, थाली में डालकर और घुटने और हाथ ज़मीन में रखकर पशु बनकर एक बार सिर्फ जल पी सकते हैं। तो आपका व्रत हो जाएगा और आपको पुण्य भी मिलेगा, इसका कोई दोष नहीं। लेकिन निर्जला एकादशी में जो रह सकते हैं उनको जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस दिन जल बिल्कुल नहीं पिया जाता है, बिल्कुल निराहार रहा जाता है। तो एकादशी का यह नियम है। ये बहुत फल देने वाली एकादशी है और 24 एकादशियों का इसमें फल मिलता है। और द्वादशी के दिन इसमें पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन कराने के उपरांत आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण की विदा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ब्राह्मण को पंडित से पूछ के पारण कर सकते हैं। तो ये है एकादशी के व्रत के कुछ नियम और कुछ पारण। तो धन्यवाद दोस्तों।